जय श्री राम। मित्रों, रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का हित करने के बराबर कोई धर्म नहीं है। अब चूंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति होने के कारण ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, यह शास्त्र का मानना है, तो परहित कैसे करेंगे? जब दूसरा है नहीं तो परहित होगा कैसे? लेकिन जब परब्रह्म परमेश्वर ने सृष्टि की रचना में स्वयं को एकोहं बहुश्यामः स्वरूप में व्यवस्थित किया है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर का जो हित होता है, एक जीव से दूसरे जीव का जो हित होता है, वो परहित कहलाता है। यद्यपि ये ईश्वर की माया से ही है, यह भी माया ही है, यह अध्यात्म नहीं है, यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है, लेकिन परहित ईश्वर की सेवा ही है, क्योंकि सब में ईश्वर विद्यमान है और इससे स्वार्थ का भाव गिरता है, निस्वार्थता आती है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन परहित से भी अधिक महत्वपूर्ण है राम की भक्ति। लक्ष्मण जी ने निषाद राज से कहा है, सखा परम परमारथ एहु मन क्रम वचन राम पद नेहु। यदि मन कर्म और वाणी से हम भगवान से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वह परम परमार्थ है, क्योंकि भक्त के द्वारा दूसरे का अहित कभी हो ही नहीं सकता। जो संत है, जो भक्त है, उससे तो पूरे संसार का हित ही होता है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह। संत सरल स्वभाव के होते हैं और हमेशा संसार के हित की ही सोचते हैं। वे जानते हैं कि संसार माया है, लेकिन फिर भी वो माया तो उनके राम की है और राम की कोई भी चीज उन्हें द्वेष युक्त नहीं लगती और ना ही उसमें वे दोष ढूंढते हैं। राम की हर चीज उन्हें प्रिय है, इसलिए राम की माया भी उन्हें प्रिय है, राम से बनाया हुआ संसार भी उन्हें प्रिय है। वे संसार से नफरत नहीं करते, बल्कि संसार में सहयोगी बनते हैं। ये जानते हुए भी कि ये मिथ्या है, लेकिन फिर भी सहयोगी रहते हैं, विरोधी नहीं। वे ईश्वर की हर इच्छा को सिरोधार्य करते हैं और ईश्वर प्रेम में ही तत्पर रहते हैं। ऐसे संत, ऐसे भक्त भगवान को अतिशय प्रिय हैं। अतः हमें निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से परमार्थ करना चाहिए, दूसरे के हित में लगे रहना चाहिए और राम भजन में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। राम का प्रेम निरंतर 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 बढ़ते रहना चाहिए, नित्य नवीनता होनी चाहिए, नित्य प्रति विशेष लगाव, नित्य विरह, नित्य मिलन, प्रेम की प्रगाढ़ता, अनंतता, यही तो भक्ति का स्वरूप है। इसी से तो परमात्मा प्रफुल्लित होता है, इसी से तो परमात्मा जो आप में विराजमान है वह सच्चिदानंद बना हुआ है और उसके इस गुण को आपको हमेशा अपने में धारण रखना है। जय श्री राम।